तो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता उर्वशी। चलिए उर्वशी में आगे पद्यांश पढ़ते हैं। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय मैं केवल अप्सरा, विश्वनर से अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। इतिवृत्तिहीन कहते हैं इतिहास रहित, इतिवृत्त यानी इतिहास, हीन माने रहित, विश्वनर यानी सांसारिक प्राणी, समुद्भूत उत्पन्न, समुद्भूत माने उत्पन्न होना। इसमें क्या है कि यहाँ उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट कर रही है। जैसा कि हम पिछले पद्यांश में ही पढ़ चुके हैं कि उर्वशी, जब पुरुरवा उर्वशी से प्रणय निवेदन करता है तो उर्वशी अपने मन के भावों को पुरुरवा से कहती है। उर्वशी कहती है कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, कि ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही कोई गोत्र अर्थात कुल है। उर्वशी क्या कहती है पुरुरवा से कि हे पुरुरवा, ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही कोई कुल अर्थात गोत्र है। मैं तो एक ऐसा पुष्प हूँ, है ना, नाम गोत्र से रहित पुष्प। मेरा ना कोई नाम है ना कोई गोत्र है और मैं नाम गोत्र से रहित एक ऐसा पुष्प हूँ जिसकी कोई पहचान है ही नहीं, है ना। मैं ऐसा पुष्प हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तहीन, अंबर में उड़ती हुई, मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद की साक्षात क्या हूँ, शिखा यानी ज्वाला। शिखा कहते हैं ज्वाला के लिए। तो मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ और इतिवृत्तहीन, और मेरा कोई इतिवृत्त माने इतिहास, मेरा कोई इतिहास भी नहीं है ना। उर्वशी कहती है कि मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ और मेरा कोई इतिहास भी नहीं है। सौंदर्य चेतना की तरंग, मैं सुंदरता की सजी प्रतिमा हूँ अथवा मन को उद्वेलित करने वाली माने ऊपर की ओर उठती हुई तरंग हूँ। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, मेरी गणना ना तो देवताओं में है, ना मनुष्यों में है और ना किन्नरों में है। किन्नर क्या है, जैसे गंधर्वों में ही पौराणिक मान्यता है कि देवता किन्नर एवं गंधर्व किसी अलौकिक लोक के निवास करने वाले प्राणी हैं, उनको किन्नर कहते हैं। तो वो कहती है कि ना तो मैं देवताओं में हूँ, ना मनुष्यों में हूँ, ना किन्नरों में हूँ, ना ही गंधर्वों में हूँ। प्रिय मैं केवल अप्सरा, वो कहती है हे प्रिय, उर्वशी कहती है हे प्रिय, मैं तो एक साधारण अप्सरा हूँ, विश्वनर से अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत, जिसका जन्म सांसारिक प्राणियों अथवा ब्रह्मा की इच्छाओं के सागर से हुआ है। तात्पर्य यह है कि उर्वशी केवल बिहार में ही रुचि रखती है और उसी को महत्व देती है। चलिए बच्चों, व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट कर रही है। उर्वशी कहती है कि ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही कोई कुल अर्थात गोत्र है। मैं तो एक ऐसा पुष्प हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं है। मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ और मेरा कोई इतिहास भी नहीं है। मैं सुंदरता की सजी प्रतिमा हूँ अथवा मन को उद्वेलित करने वाली ऊपर की ओर उठती हुई तरंग हूँ। मेरी गणना ना तो देवताओं में है और ना मनुष्यों में, ना किन्नरों में है और ना गंधर्वों में ही। गंधर्वों को क्या कहा है, पौराणिक मान्यता है कि देवता, किन्नर एवं गंधर्व, ये जो तीनों जातियां हैं
अलौकिक लोक में निवास करने वाली विभिन्न प्राणी हैं, है ना। देवता, किन्नर और गंधर्व एक ऐसी प्रजाति है ये कि एक अलौकिक प्रदेश में, अलौकिक लोक में निवास करने वाले प्राणी हैं। आगे कहती है उर्वशी कि हे प्रिय, मैं तो एक साधारण अप्सरा हूँ जिसका जन्म सांसारिक प्राणियों एवं ब्रह्मा की इच्छाओं के सागर से हुआ है। तात्पर्य यह है कि उर्वशी केवल विहार में ही रुचि रखती है और उसी को महत्व देती है। चलिए बच्चों, अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में उर्वशी अपना परिचय लाक्षणिक शैली में देती हुई स्वयं को सांसारिक इच्छा का परिणाम बताती है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। आशा करती हूँ बच्चों आपको पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जैसे आगे भी आपको इसी तरह और खंड पढ़ने को मिलेंगे, काव्य पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपकी परीक्षा में सहायक होंगे ये। चलिए, धन्यवाद।